कतर सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग कैसी होती है, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, मुकम्मल इंफॉर्मेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कतर में सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग कैसी होती है, ट्रेनिंग में क्या होता है, क्या चेक किया जाता है, ट्रेनिंग में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। आज की वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपके सारे सवालों के आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कतर में सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या पढ़ाया जाता है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, कतर में सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग दुबई से बहुत आसान है। दुबई में सिरा लाइसेंस, तो ऐसे ही कतर में भी एमओआई टेस्ट होता है। एमओआई टेस्ट में कुछ होता है कि आप एमओआई टेस्ट कंपनी ऐसे करती हैं कि आपका स्टार्टिंग में एमओआई टेस्ट डाल देती है। कुछ कंपनी 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या जब भी आपका नंबर आता है तो वो तो एमओआई टेस्ट का एक अलग ट्रेनिंग होती है, अलग टेस्ट होता है। लेकिन जब आप कतर आते हो, आपके स्टार्टिंग के दिन होते हैं, 2 से 3 दिन के बाद आपके कंपनी वाले आपकी ट्रेनिंग डाल देते हैं ईगल ट्रेनिंग सेंटर या किसी भी सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर में आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको भेज देते हैं। तो ट्रेनिंग में होता क्या, ट्रेनिंग में आपसे पुशअप करवाए जाते हैं। ज्यादातर पुशअप होते हैं, 10 से 15 पुशअप होते हैं और जंपिंग कराई जाती है। ठीक है ना, जंपिंग ये नहीं है कि पास हो गए तो ठीक है, फेल हो गए तो वापस नहीं, फेल हो गए तो उधर ही रहोगे, टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद आपसे दो चीजें हो गई, उसके बाद आपसे सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाता है। और कुछ ट्रेनिंग सेंटर ऐसे होते हैं वो आपको पेपर दे देते हैं। जैसे आपने 9 टेस्ट के पेपर दिए हैं, उधर आपको एक शीट मिलती है, सवाल लिखे होते हैं, नीचे आपके आंसर के लिए जगह होती है। सेम इसी तरह व्हाट इज अ सिक्योरिटी गार्ड, व्हाट इज अ फायर, फायर की इकसाम कितनी है, सिक्योरिटी गार्ड में क्यों आना चाहते हो, सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस। इस तरह के सवाल होते हैं जनरल नॉलेज के, आपने उनके जवाब लिखना होता है। इंग्लिश में लिखेंगे, आपने जब लिख लिया फिर आपको एचआर के रूम में भेजा जाएगा वो पेपर लेकर। वो पेपर हाथ में पकड़ना है, एचआर या मैनेजर या सुपरवाइजर या किसी भी बंदा जो उधर का होता है, इंचार्ज होता है, उसके रूम में भेजा जाता है। वो आपके सवालों को पढ़ेगा, साथ में आपसे पूछेगा भी व्हाट इज अ सिक्योरिटी गार्ड। जो आपने लिखा होगा वही आप जब बोलेंगे तो वो वहां पर पढ़ेगा। आपकी इंग्लिश लिखाई भी चेक करेगा, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी देखेगा। तो ये दो चीजें हो गई। आपका देख लेते होते हैं कि ये कितना पढ़ा लिखा है, क्या करना है इसने, इसको कौन सी लोकेशन पर डालें, इसको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता। इस तरह की चीजों को देखा जाता है। जब आप इस तरह के टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद होती है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट। ट्रेनिंग में फिर आपसे क्या क्या आपको सिखाया जाता है। आपको सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया जाता है, आपने ड्यूटी किस तरह करनी है, हाथों को कैसे बांधना है, आगे बांधना है, पीछे बांधना है, या आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। आपको वो सिक्योरिटी का फोन होता है, माइक्रोफोन होता है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है कि सिक्योरिटी इसको आपने कैसे यूज करना है और इमरजेंसी में क्या करना है। अगर आग लग जाए तो फायर को कैसे इस्तेमाल करना है, या आग लग जाए आपने कुछ नहीं करना तो क्या करना है। इस तरह फाइट हो जाए, लड़ाई हो जाए तो आपने क्या करना है। इस तरह आपको पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है। ट्रेनिंग आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। इस 5 दिनों में आपको A to Z सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया जाता है। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है आपको कुछ समझ नहीं आता होता है। ज्यादातर लड़के मिले हैं मुझे जो यही बोले हैं कि ट्रेनिंग में कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है, आपको कोई लोकेशन मिलती है तो आपको खुद ब खुद ही काम आने लग जाता है। तो आप जब जाते हैं, आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो आप जब जाते हैं आपको काम मालूम होने लगता है। तो इसलिए ज्यादातर लोगों को ट्रेनिंग के वक्त समझ नहीं आती कि क्या कह रहे हैं, क्या करना है, ये मोबाइल को कैसे यूज करना है, कैसे हमने इधर ड्यूटी करनी है। 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको मुकम्मल काम पता लग जाता है, क्या करना है,
किस टाइम कौन सा काम करना है, कहाँ पर आपने ड्यूटी ज़्यादा करनी है, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ आपको पता चल जाती हैं। लेकिन कुछ टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर, और कुछ लोग 2-3 दिन के अंदर अंदर सीख जाते हैं। तो यही होती है कतर में सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।